भाटी जी, आज आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए, क्या मामला, क्या प्लॉट? देखिए, पिछले 2 बुधवार से यहाँ प्राधिकरण के अधिकारी बैठे नहीं हैं। हमारे एक्सटेंशन में जो एक्सटेंशन के लोग हैं वो नौकरी पेशे वाले लोग हैं। बहुत मुश्किल से वो एक दिन छुट्टी लेके निकाल के यहाँ आते हैं। रविवार शनिवार को तो इनके पास छुट्टी होती है घर खरीदारों को, रविवार शनिवार अथॉरिटी के पास नहीं है। आज ये अपनी छुट्टी करके अपने दफ्तरों को छोड़ के इसलिए आए हैं कि 2 बुधवार से यहाँ नहीं थे। अपन ये घर खरीदारों के साथ साथ हम लोग इस बात के लिए आए हैं कि जो उनकी रजिस्ट्री है उन्होंने अपने सारे पैसा जमा कर दिया। जब बिल्डर 10% पैसा देके अपनी रजिस्ट्री करा सकता है तो घर खरीदार सारी की सारी अपनी पूंजी जमा करने के बाद भी उसकी रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही है। दूसरा, जो रजिस्ट्री हो पीछे हुई है वो कॉर्पोरेट एरिया पे होनी चाहिए थी, तो वो पैसा वापस हो जो इन्होंने सुपर एरिया पे लिया है। जितनी ये यूज करें उतनी की रजिस्ट्री होनी चाहिए ना। अब जितना यूज नहीं कर रहे हैं उससे ज़्यादा पैसा इनसे वसूलते हैं और इसमें प्राधिकरण और बिल्डर दोनों मिलकर लूटने पे लगे हुए हैं। दूसरा इनका है कि बिजली पर जो बिल्डर ने पूरी तरह से बिचौलियागिरी और जमाखोरी जो उन्होंने जो अपना वो किया है, जो अपना कमीशन खोरी बनाया है, उसको ये निजात चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि बिजली और पानी पर बिल्डर की बिचौलियागिरी या जमाखोरी नहीं चलेगी। सीधा NPSL से इनके बिल हों और जो मेंटेनेंस पे दादागिरी है, देखिए हर घर खरीदार अपने पैसे से लिफ्ट की व्यवस्था करता है, अपने पैसे से वो सिक्योरिटी गार्ड रखता है, अपने पैसे सफाई कर्मचारी कराता है, अपने पैसे से वो पेड़ की जो है कटाई छटाई कराता है। उसके बाद भी उन्हीं की नहीं सुनी जाती। ऐसा हिंदुस्तान में कहीं देखा है जहाँ लोग अपने पैसे से अपनी सुविधा और जिसको सुविधा दे रहे हैं उनकी सुने भी नहीं, उल्टा उनको धमकाए, उनको गलियाए। एक तरह से हमारे घर खरीदारों को बिल्डर और प्राधिकरण ने कैदी बना दिया है। आज इसी बात के लिए उनसे पूछने आए थे कि ये कैदी नहीं है, ये क्षेत्र के मालिक थे, मालिक रहेंगे। जैसे हम यहाँ प्राधिकरण के अधिकारी यहाँ से भाग गए, पहले तो आए नहीं, कुछ आए तो जानकारी मिली तो वो भाग गए। उनके अंदर कहीं ना कहीं चोर है, वरना तो उनको यहाँ रहना चाहिए था। घर खरीदारों की बात सुनने के लिए यहाँ रहना चाहिए। हमने तो कल फेसबुक और ट्विटर पे डाला था कि हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और जाना ही था, तो इनको किसी को बताना चाहिए था, हमको बताना चाहिए था कि हम नहीं आ रहे हैं। 2 बुधवार के बाद पेपर में निकाला था कि इस बुधवार को हम वहाँ बैठेंगे, तो पेपर के माध्यम से तो ये लोग आएंगे, हम लोग आएंगे। लेकिन चूँकि वो बिल्डर के साथ मिला हुआ है प्राधिकरण, इसलिए वो इनका सामना नहीं करना चाहते, वो यहाँ से चले गए। पर हम ये कहना चाहते हैं कि आप बालक इंटर कॉलेज को छोड़ के चले गए, यह तो आपको छोड़ना ही था। हम भी ज़्यादा दिन आपको बैठने नहीं देते, यहाँ बच्चों का पढ़ने की जगह है, बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन वो ग्रेटर नोएडा वो सोच रहे हैं कि यहाँ से चले गए तो घर खरीदार जो है अब अपनी बात पीछे हट जाएंगे। क्या लगता है आपको, जिस तरह से यहाँ मतलब अधिकारी आए उसके बाद चले गए, लोग नहीं मिले, तो क्या कुछ लगता है कि प्राधिकरण क्या करना चाह रहा है? प्राधिकरण बिल्डर के साथ मिला हुआ है, यही है, साफ है, लगता क्या साफ दिख रहा है ना। एक बात बताइए, इनकी रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही है? अगर बिल्डर ने लूट मचाई है, उनकी सज़ा घर खरीदारों को क्यों दी जा रही है? अगर बिल्डर से उनका पैसा बकाया है तो उसको दफ्तर सील करें, बिल्डर का ऑफिस सील करें, बिल्डर को ब्लैक लिस्टेड करें, बिल्डर की वसूली करें ना। बिल्डर से जैसे वसूली करते हैं, किसान से तो बड़ी जल्दी वसूली कर लेते हैं। अगर ट्रैक्टर का पैसा नहीं आया तो घर से खींच लाते हैं, बिल्डर को क्यों नहीं खींच के घर से लाते हैं? वो इतना बड़ा अपराध कर रहा है, बिल्डर ने लूटा है और उसकी लूट की सज़ा घर खरीदार को दी जा रही है। जबकि अगर रजिस्ट्री करते तो बिल्डर प्राधिकरण को भी पैसा मिलता और गवर्नमेंट को भी पैसा मिलता। लेकिन क्योंकि बिल्डर इनके साथ मिला हुआ है, बिल्डर से वो मिले हुए हैं, इसलिए वो भाग गए। अगर वो बिल्डर से नहीं मिले हुए होते तो यहाँ पे इनकी बात सुनते और समस्या की समाधान की तरफ कदम उठाते। अब क्या खास नई रणनीति होगी? रणनीति यही है कि वो जहाँ भागे हम पीछे छोड़ने वाले नहीं हैं। उनको या तो यहाँ से अथॉरिटी छोड़ के भागना पड़ेगा, बिल्डर को ये एरिया छोड़ के भागना पड़ेगा। अगर अथॉरिटी को यहाँ रहना है, बिल्डर को यहाँ रहना है, तो घर खरीदा की रजिस्ट्री करनी पड़ेगी, वरना हम उनको यहाँ रहने नहीं देंगे। ये हम चेतावनी दे रहे हैं, सीधी सी बात है। नो रजिस्ट्री। क्या नाम? जी, मेरा नाम अनुपम मिश्रा है। किस सोसाइटी से? मैं हूँ इको विलेज 2, सुपरटेक इको विलेज 2 से। हुआ क्या है? जी, आज हम लोग आए थे, मनवीर भाटी जी ने के सहयोग से हम लोग यहाँ आए थे कि CEO से हम बात करने के लिए कि हमारी रजिस्ट्री के लिए सर पिछले 5 साल से हमारा जो बिल्डर है वो रजिस्ट्री के लिए हमें दर भटका रहा है। सिचुएशन ये हो गया है कि 450 करोड़ के आसपास में बकाया है इनका। इन्होंने औने पौने दाम में ज़मीन दे दी बिल्डर को। जिस बिल्डर की औकात 5000 स्क्वायर फीट बनवाने की थी, उसको इन्होंने 1-1 लाख रुपए स्क्वायर फीट पैसे लेकर के 2 नंबर में इन्होंने दे दिया उसको। आज वो इससे पैसे वसूल नहीं पा रहे हैं, उसके वजह से हमारी रजिस्ट्रियाँ रोक दी हैं। अब वो बोल रहे हैं कि आप बिल्डर से पैसे दिलवाओ, तब जा करके हम आपकी रजिस्ट्री चालू करेंगे। यही नरेंद्र भूषण जी से हमारी कम से कम 1000 मुलाकात हो चुकी है पिछले 5 साल में।
और हर बार ये हमें यही बोलते हैं कि तुम पैसे लेकर के आओ तब हम तुम्हारी रजिस्ट्री चालू करेंगे। अब हम बायर सर, हम लोगों ने 100% अपना पूरा पैसा लोन लेकर के दिया है और लोन लेकर के देने के बाद भी ये सिचुएशन है कि अब हम कहाँ से 450 करोड़ लेके आएँ और हम आपको दें कि हमारे घर की रजिस्ट्री हो। ये बोलते हैं एक फ्लैट पे आपकी जो अमूमन जो आ रही है कि 75 लाख रुपए आ रहा है एक फ्लैट पे। अगर आप एक फ्लैट पे 75 लाख रुपए देंगे तो हम आपकी रजिस्ट्री करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। अब ये की तमाम समस्याएं ये बहुत सालों से चली जा रही है, जी चली जा रही है। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक भी, सांसद भी, क्या उनके द्वारा जी क्षेत्रीय विधायक के द्वारा जो है एक अगस्त में एक मीटिंग हुई थी, बिल्डर बायर और की मीटिंग थी, बेसिकली त्रिपक्षीय मीटिंग थी, जिसमें चौथा पक्ष ये अपने आप जंप करके आए। 4.5 साल के बाद जब चुनाव का समय आया तो ये आए, तेजपाल नागर जी आए और आने के बाद इन्होंने बोला क्या नाम है कि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, बट कोई समाधान नहीं हुआ आज तक। सर इतनी बार हमने इनको रिक्वेस्ट की है, एक बार भी ये हमारे पास नहीं आए हमारी घर खरीदारों की समस्याओं पे संज्ञान लेने के लिए। अब क्या निर्णय है मतलब यहाँ के लोग? देखिए निर्णय हमारा यही है, इस बार हमने यही किया है कि इनका पूर्ण जोर विरोध किया जाएगा और जो ये इनके जो भ्रष्टाचार जो चल रहा है, क्योंकि जो जिस हिसाब से इन्होंने बोला है कि हमारी सरकार है तो हम अपने हिसाब से, भाई आज तक आपने क्या किया 5 साल में? हम घर खरीदारों को आपको याद कब? अभी भी चुनाव का समय है, फिर भी इनको याद नहीं है इनको हमारी कोई सूद नहीं है। तो हमारा एक ही विकल्प है कि अब इस बार जो हमारा जो विकल्प है वो यही है कि हम वोट उन्हीं को देंगे जो हमारे घर खरीदारों के लिए जो हमारे साथ आएगा, और उसके सिवाय हम इस बार हम केवल पार्टी के नाम पे वोट नहीं देने जाएंगे। जो हमारे साथ है हम उसके साथ रहेंगे, ये हमारा। अमित झा। अमित जी, आप लोग यहाँ आज आए हैं, जिस तरह से प्राधिकरण के अधिकारी नहीं मिले, क्या समस्या क्या थी आप लोगों की? सेवा हमारी तो बहुत सारी समस्याएं थी, मूलभूत समस्या ही हमें नहीं मिल पा रहा है। जैसे हमारा मेंटेनेंस का इशू है, अभी रिसेंटली हमारी सोसाइटी में 3 दिन पानी नहीं आया, ना तो प्राधिकरण के कोई लोग देखने आए, ना कोई बिल्डर आया। ऐसे हमारे मेंटेनेंस का रोज़ का इशू है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता है हमारे यहाँ, मेंटेनेंस का हाउसकीपिंग सफाई नहीं करता है, और कुछ भी बात हो तो बिजली काटने की धमकी देता है बिल्डर, लोगों को धमका कर लिफ्ट बंद रहता है। और बताओ कि 20-20 फ्लोर की बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं चलेगा तो आदमी कैसे जाएगा? ऐसी सुविधा दी है, लिफ्ट की AMC नहीं कराया, हाउस पंप जो है उसका AMC नहीं है, हमेशा मूलभूत सुविधा कुछ है ही नहीं। सिर्फ हमारे नाम का है कि पैसे दो, मेंटेनेंस दो जी, मेंटेनेंस दो, और कोई काम नहीं कर रहा है बिल्डर। रजिस्ट्री बिल्कुल हो नहीं रहा है, अथॉरिटी का पेमेंट ये जमा करते नहीं हैं, जबकि अथॉरिटी ने 10% के पेमेंट पे बिल्डर को तो रजिस्ट्री कर दी, और हमने 100% पेमेंट कर दिया, तब भी बिल्डर हमें रजिस्ट्री नहीं कर रहा है। हम क्यों प्रताड़ित हों? कम से कम अथॉरिटी को तो ये संज्ञान लेनी चाहिए कस्टमर्स के लिए, क्योंकि कस्टमर ही तो डेवलपमेंट चार्ज दे रहा है, स्टैम्प ड्यूटी दे रहा है, उससे अथॉरिटी चल रही है, और अथॉरिटी को कोई मतलब नहीं जनता से। आज क्या हुआ? आज आप लोग आए, क्या हुआ? हम आज आए थे मिलने के लिए, कि हमें पता चला कि ACO वगैरह बैठते हैं बुधवार को, आज कोई भी हमें मिला नहीं। हम 11:30 बजे यहाँ आए, जबकि इनका टाइम है 11 बजे से 2 बजे तक, इस बीच में कोई भी अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है, सब निकल गए जी।